अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल दी है, लेकिन इसके ऊपर तरीके इंसाफ तकसीम है। तरीके इंसाफ के अंदर कंफ्यूजन पाई जाती है। इमरान खान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आप अपनी कॉल को वापस लें या फिर इसी कॉल को जो है वो एक्सटेंड कर दें। कहने का मतलब यह है कि इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आप सीधा सीधा यू टर्न ले लें इस कॉल से, और ये प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट नहीं डाल रही इमरान खान के ऊपर, ना ही गवर्नमेंट डाल रही है, नहीं कोई और इदारा जो है वो इमरान खान के ऊपर ये प्रेशर डाल रहा है। अगर प्रेशर डाला जा रहा है तो तरीके इंसाफ की अपनी क़यादत की जानिब से डाला जा रहा है, वो तरीके इंसाफ की क़यादत जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जबकि एक क़यादत वो है जो इमरान खान या तो जेल के अंदर, इमरान तो जाती तौर पर जेल के अंदर है, और उनकी जो क़यादत है वो बैरून मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर मौजूद है। वहां पे बैठ के वो पाकिस्तान के अंदर इनकलाब लाना चाहते हैं, और बेसिकली इमरान खान साहब भी चाहते हैं कि लाखों लोग सड़कों के ऊपर आए और आइन को अब जो है इमरान खान के मुताबिक रीराइट किया जाएगा। और आइन को रीराइट पार्लियामेंट या फिर सेनेट के अंदर नहीं किया जाएगा, बल्कि अब सड़कों के ऊपर दमादम मस्त गलंदर होगी। आइन भी यहां पर रीराइट लिखा किया जाएगा। लाखों लोग जो है वो सड़कों के ऊपर निकलेंगे, जो इमरान खान का प्लान है, और सीधे दरवाजे इमरान खान की जेल यानी कि अडयाला जेल के खुल जाएंगे, और इमरान खान बनी गाला नहीं जाएंगे, ना ही जमानत पर जाएंगे, सीधा प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर जाके बरजमान हो जाएंगे। ये शहबाज जो गवर्नमेंट है ये या तो जेलों के अंदर पहुंच जाएगी या फिर अपोजिशन का रोल अदा करेगी, और अपोजिशन का रोल भी जी हुजूरी के तौर पर जो वो अदा किया जाएगा। क्या कुछ डेवलपमेंट्स हैं, क्या कुछ इमरान खान की स्ट्रेटजी है, ये आज के ब्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच क्या रहे, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जिसने इमरान खान को यह मशवरा दिया ना कि आप एक लॉन्ग मार्च करें, और साथ में इमरान खान से यह भी कहलवा दिया कि हम घरों को वापस नहीं जाएंगे, ये फाइनल कॉल है भाई, हम घरों को वापस नहीं जाएंगे जब तक इमरान खान के मुतालबात ना माने जाएं। अब पहली तो बात यह कि तरीके इंसाफ को एक लंबा चौड़ा प्लान लेके सड़कों के ऊपर निकलना पड़ेगा। ऐसा प्लान जो 2014 की तरह का प्लान हो, जिसके अंदर आपको 1 महीना 2 महीने चंद हफ्ते जो है वो सड़कों के ऊपर रहना पड़ जाए तो आप वहां पे रह पाए। आपके पास इतने वसाइल होने चाहिए कि आप वो सड़कों के ऊपर रह पाए। सबसे पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब के मुतालबात ऐसे हैं कि वो मानने के काबिल नहीं है कि उनको मान लिया जाएगा और फिर जो वो धरना जो है ये लॉन्ग मार्च है वो रफा दफा हो जाएगा, इमरान खान साहब की जीत के शादियाने बजना शुरू हो जाएंगे। तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने 4 मुतालबात किए। एक तो ये सीधी सीधी सी की बात है कि आप जो वो गवर्नमेंट जो है वो अपनी गवर्नमेंट को खत्म कर दे, असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए, नए इलेक्शन मैंडेट तरीके इंसाफ के आप हवाले कर दें। मुझे याद पड़ती है जब 8 फरवरी के इलेक्शन हुए थे, तो इलेक्शन के बाद चूंकि किसी भी पार्टी के पास जो वो वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी, तो उस वक्त नून लीग पीपल्स पार्टी ने ऑफर की थी तरीके इंसाफ को। नून लीग ने बाकायदा जो है वो मीडिया के ऊपर आके कहा था कि अगर तरीके इंसाफ के पास बंदे पूरे, अगर वो अपना प्राइम मिनिस्टर लाना चाहते हैं तो ठीक है, हम उनको सपोर्ट करेंगे, अलबत्ता हम अपोजिशन के अंदर जाके बैठने को तैयार है। उस वक्त इमरान खान साहब जो है वो तैयार नहीं हुए थे, तरीके इंसाफ की क़यादत तैयार नहीं हुई थी कि हम जो वो गवर्नमेंट संभालें। क्यों नहीं तैयार थे? पाकिस्तान की कोई हालात अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान वही था जिसको डिफॉल्ट के करीब इमरान साहब ने पहुंचाया था। तो ऐसे हालात के अंदर गवर्नमेंट कोई नहीं लेना चाह रहा था, जिसको कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी है हकीकी मानों के अंदर वो तता तबा बना हुआ था, जिसके अंदर बैठना जो है वो आसान नहीं था। लेकिन क्या है, इमरान खान साहब आप डिमांड कर रहे हैं कि मैंडेट वापस हो, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो आराम से प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से वज़ीर आज़म उठ जाए, सेनेट और पार्लियामेंट को खाली कर दें, वहां पे तरीके इंसाफ का जम्मे गफीर जो है वहां पे जाके बैठ जाएगा। दूसरी इनकी ये डिमांड है कि आप जो है वो आईन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, यहाँ पे जमहूरियत आ जानी चाहिए। अरे भाई, अभी क्या है, जमहूरियत तो चल रही है, या फिर जमहूरियत तब होगी कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, डॉक्टर आरफ ओलवी साहब वो बैठेंगे, ऐवान सदर के अंदर बैठेंगे, तभी जमहूरियत बहाल होगी। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसे साकिब निसार, चीफ जस्टिस साकिब निसार या जैसे बंदियाल जैसे लोग बैठे होंगे, तब जाके जमहूरियत बहाल होगी। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इमरान साहब किस कंसेप्ट के साथ जो वो ये बात कर रहे हैं, कौन चीज के पीछे लॉजिक है। ये 2 डिमांडें तो इमरान साहब की आगे। अब फिर इमरान खान साहब की ये भी डिमांड है कि आप जो है वो सब कैदियों को निकाल दें, जो 9 मई के मुल्ज़िम में, जो मुजरिम है, तरीके इंसाफ के साथ जिसका तल्लक है ना, उसको आप जेलों से निकाल दें, और सबसे पहले मुझे निकालें ताकि मैं प्राइम मिनिस्टर जाके बन जाऊं।
आंखें खुले और मैं जो है वो सीधा जेल से निकलूं, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर बैठा हूं, अपोजिशन को दीवारों के अंदर चुना दूं, ताकि दोबारा आइंदा के बाद मेरे सामने कोई सर उठाने वाला ना हो। तो ये इमरान खान साहब की मुतालबात है। ऐसे मुतालबात को आप भी अंदाजा लगा लें कौन मान सकता है। तो इसके लिए फिर तरीके इंसाफ को ऐसा स्ट्रेटेजी चाहिए कि आप सड़कों के ऊपर रहें, और आप तरीके इंसाफ के पास कोई ऐसे वसाइल नहीं है। 2014 के धरने को आप भूल जाएं, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट इमरान को सपोर्ट कर रही थी। बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून है ना, वो इमरान खान के लिए वहां से वो राशन के कंटेनर आया करते थे। ये डी चौक के अंदर यहां पे वो पूरे के पूरे कंटेनर्स आया करते थे। इमरान खान के साथ इनके कजन ताहिरुल कादरी भी मौजूद थे, और उस वक्त जो जुडिशरी थी उसने भी इमरान खान की सहूलतकारी की थी। इमरान को सादों को अमीन के अलकाब जो वो दिए गए थे। तो ये सारी चीजें हो रही थी, खाना पहुंच रहा था सब। अब अगर इमरान खान साहब 25 करोड़ की अवाम वाला मुल्क है, उसके अंदर से इमरान खान के चाहने वाले अगर 5,000 लोग ही निकल आते हैं, वो इस्लामाबाद के अंदर कहीं पर जाके बैठ जाते हैं, तो उनके लिए क्या इंतजाम होंगे, कितने आप उनके लिए खेमे लगाएंगे। अब वो गर्मियां तो नहीं है ना कि आप सड़कों के ऊपर रह लेंगे, अभी सर्दी है। और दूसरा, स्मोक जो है वो पूरे शहरों के अंदर, पंजाब के अंदर फैली हुई है, जो कि लोगों के लिए एक मौत की वजह बन रही है। अच्छी खासी जहरीली हवाएं जो है वो अब पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ऐसे हालात के अंदर आप लोगों को सड़कों के ऊपर ला रहे हैं, उनको छत चाहिए होगी, उनको शेल्टर चाहिए होगा। रात को सर्दी मजीद बढ़ जाती है, आगे से बारिश और बर्फबारी का मौसम है। रात को शहरों के अंदर, देहातों के अंदर, पहाड़ों के अंदर जहां भी जाएंगे सर्दियों को ओस पड़ती है, और फिर तो ठंडक के अंदर मजीद इजाफा हो जाता है। तो कहने का मतलब है लोगों को शेल्टर भी चाहिए, लोगों को खाने पीने का भी सामान चाहिए, और तरीके इंसाफ को लोग भी चाहिए जो सड़कों के ऊपर जाके बैठ पाए। अब जो मौजूदा लीडरशिप है तरीके इंसाफ की, वो तो कहते हैं कि भाई हमने जो है, हमने नहीं करना इस चीज को। क्या कहते हैं कि हम जो है वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने मुतालबात ही ऐसे रख दिया। आप 26वीं आईनी तरमीम देख लें, 26वीं आईनी तरमीम की भी वो मैं भूल गया अभी कहना, कि 26वीं आईनी तरमीम के बारे से इमरान खान साहब ने कहा कि इसको भी वापस लें, रोल बैक करें। अब 26वीं आईनी तरमीम जो कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ सेनेट से, पार्लियामेंट से, पाकिस्तान की जो अवाम है उनके नुमाइंदों ने, जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने ये पास की है, उन्होंने आईनी तरमीम ये की है। तो इमरान खान साहब चाहते हैं कि इसको वापस किया जाए। क्यों वापस किया जाए? कि तरीके इंसाफ के लोग सड़कों के ऊपर निकलेंगे, तो क्या आईने पाकिस्तान सड़कों के ऊपर लिखा जाएगा? जो अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, सेनेट के अंदर बैठे हैं, जो कानून साजी कर रहे हैं, जो आइन साजी कर रहे हैं, उनकी आइन साजी नहीं चलेगी। अब इमरान खान की आइन साजी चलेगी, और वो ये होगी जो सड़कों के ऊपर फैसले होंगे वो पाकिस्तान का आइन बन जाएगा। वाह भाई, क्या कहने। तो इसके ऊपर तरीके इंसाफ की क़यादत जो है वो एग्री नहीं है। बड़ा जो है वो एक बगावत का चांस है, और लोग ये कह रहे हैं, तरीके इंसाफ की, ये अंसार वासी साहब की एक रिपोर्ट भी है कि तरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ जाके एक मीटिंग करें, मुलाकात करें, उनको बोलें कि आप यू टर्न ले लें। पहले भी तो आपने यू टर्न लिए हुए ना, तो आप एक यू टर्न लें, हमारे भले के लिए ले लें, पाकिस्तान के भले के लिए ले लें। अब हम सड़कों के ऊपर निकलने वाले नहीं है, ना टाइम रह गया कि इन सर्दियों के अंदर जाके हम जो है वो इस्लामाबाद के अंदर बैठेंगे। अभी कोई हमको डोनेट भी करने वाला नहीं, हमें फंडिंग देने वाला कोई नहीं है कि वहां पे खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, और बाहर वहां डंडे लेके अगर पुलिस खड़ी है, रेंजर्स खड़ी है, फौज खड़ी है, तो आपके तो वहां पे वो पाखाना भी बंद हो जाना है। आप खाएंगे पिएंगे, फिर आपको वो जगह भी चाहिए होगी, एक माहौल भी चाहिए होगा जहां पे आपने जाना है, तो आपके लिए वहां पे कोई ऐसी सहूलत नहीं होगी। तो ऐसे हालात के अंदर क्या निकाल लेंगे? ये तो तरीके इंसाफ जो बची कुछ है वो भी जाने वाली है। हर तीसरे से इमरान साहब जो वो कॉल देते थे कि आप सड़कों के ऊपर निकलें। जब सड़कों के ऊपर ये रोजाना लोगों को आप निकालेंगे तो कैसे लोग निकलेंगे? लोग तो इमरान साहब से नफरत करना शुरू हो गए। जो तरीके इंसाफ के साथ अभी भी जुड़े हुए वो मजबूरी के अंदर जुड़े हुए, या फिर इस आस के अंदर है कि आज नहीं तो कल इमरान साहब रिलीज हो जाएंगे। लेकिन जो हालात चल रहे हैं, इन हालात के अंदर लग नहीं रहा कि इमरान साहब जो वो रिलीज होंगे। अगर ये लॉन्ग मार्च करते हैं, जो कि मुझे तवक्को नहीं है कि इमरान खान साहब जो वो यूटर्न लाजमी लेंगे, इनके पास बंदे भी पूरे नहीं है। मौजूदा जो क़यादत है, ये जो है डी चौक के अंदर जाना पसंद नहीं करती, ये अपने हल्के से लोगों को निकाल भी नहीं पाएगी। जो बाहर बैठे हुए वो इनकलाब लाना चाहते हैं, और उनका इनकलाब तो आपको ट्विटर, यूट्यूब, सोशल मीडिया तक ही महदूद है। उन्होंने ग्राउंड के अंदर नहीं आना, उन्हें पता है यहाँ पे बड़ी मारें पड़ती हैं। वो चाहते हैं जी उनके ट्वीट्स को देखें, उनके ब्लॉग्स को देखें, पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आ जाए, और फिर जब इनकलाब आ जाए, लोग मारे खा चुके हों, तो फिर हम पाकिस्तान के अंदर जाएं। जब मामला ठंडे हो जाए ना, तब हम पाकिस्तान जाएं। तो बाहर से वो तीली लगा रहे हैं, लेकिन तरीके इंसाफ इस कंडीशन के अंदर नहीं है कि वो अपने मुतालबात मनवा सके। ना ही कोई मुतालबा ऐसा है कि वो गवर्नमेंट उसको माने। इमरान खान साहब की जो बातें वो एक टकराव की हैं, और अगर वो टकराव करते हैं तो इस बार फिर वो डॉक्टर राना सनाउल्ले वाला हिसाब होगा
कि हकीम राना सनाउल्ला, हाँ भाई मुझे याद है। तो फिर जो कुछ इन लोगों के साथ होगा, मुझे नहीं लगता कि दोबारा इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर कोई निकले। लेकिन बेहतर हिकमत अमली यही होगी कि इमरान खान साहब इसको एक्सटेंड कर दें, या फिर जो है वो किसी चीज़ का बहाना बना के इस कॉल से जो है वो अपनी जान छुड़वा लें।